सम्मानित देश के नागरिकों, आप सभी को हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इन बधाइयों एवं शुभकामनाओं के साथ उन समस्त अमर सपूतों, महान वीरों एवं वीरांगनाओं को शत शत नमन करते हैं जिन लोगों ने भारत की सरजमी को ब्रिटिश सरकार से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन माताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को एवं उन नारियों को भी हम नमन करते हैं जिन माताओं ने अपने बेटों को खोया, जिन बहनों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने भाइयों को खोया, जिन भाइयों ने अपनी बहनों को खोया और जिन नारियों ने अपने पतियों को इस देश की आज़ादी के लिए खो दिया। तो उन समस्त माताओं, बहनों, भाइयों एवं नारियों को हम नमन करते हैं जिनके बेटों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके बहनों ने और जिनके जीवन साथियों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करके इस भारत को आज़ाद कराया। साथियों, आज हम पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं एवं उन महान सपूतों को, वीरों को याद कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने इस भारत की सरजमी को, इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। लेकिन साथियों, हमारा देश भारत ब्रिटिश सरकार से तो आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी कई मायनों में हम अभी मानसिक गुलामी से जूझ रहे हैं। हमारा देश एक दूसरे देश के शासन से आज़ाद तो हुआ, लेकिन अभी ऐसी बहुत सी आज़ादी है जिसे हमें खुद से लेना है, अपने विचारों से लेना है। वो आज़ादी अपने अंदर खुद से विकसित करना है और उस गुलामी को अपने मन मस्तिष्क से निकाल करके बाहर फेंकना है। आप सोच रहे होंगे कि हम किस गुलामी की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि ऐसे भारत में के अंदर जो बहुत सी नारियां, बहुत सी लड़कियां अपनी जान, उनकी जान इसलिए चली जाती है कि उनके पिता ने, उनके परिवार वालों ने उनके ससुराल को मन मुताबिक दहेज नहीं दिया और दहेज नहीं दे पाने के कारण उनकी जान चली जाती है। तो आपको प्रण लेना होगा इस 15 अगस्त 1947 की जो आज़ादी आज हमें मिली हुई है, और आज 15 अगस्त 2023 को हमें यह प्रण लेना होगा कि हमें इस दहेज प्रथा को इस भारत से निकालना पड़ेगा। और इस भारत से कैसे निकलेगा? जब हम अपने मन मस्तिष्क से बाहर निकालेंगे। जरा सोचिए कि हम अपनी पूरे जीवन काल व्यवसाय करके, काम करके, मजदूरी करके, नौकरी करके हम धन अर्जन करते हैं, लेकिन जब अपने जीवन संगिनी की चुनाव करने का बात आता है तो हम जीवन संगिनी के चुनाव के साथ ही साथ हम दहेज का डिमांड करते हैं और कुछ पैसों में उस रिश्तों का सौदा करते हैं कि अगर आप हमें इतने रुपए, इतने सामान, इतने वस्तु देंगे तब जाकर के हम आपके घर रिश्ता बना पाएंगे। तो ये हमें आज़ादी लेनी है इस दहेज प्रथा से। हमें दहेज प्रथा से हमें आज़ादी लेनी होगी और ये आज़ादी अपने मस्तिष्क से सोचना होगा कि हम इससे कैसे आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी बहन के लिए दहेज देते हैं और अपनी जब अपने जीवन साथी को लेकर के आते हैं तो उससे दहेज लेते हैं। तो देना और लेना दोनों बराबर है। इसलिए साथियों, हमें दहेज प्रथा से भी आज़ादी लेनी होगी और साथ ही साथ उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। हम उन लड़के और लड़कियों को या उनके परिवारों को हम उनको सलाम करते हैं जो लोग इस रिश्तों के रचना में, इस रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दहेज को एक सिरे से नकार देते हैं। उनको मैं नमन भी करता हूँ।
उनका सम्मान करता हूँ। दूसरी आज़ादी हमें किससे लेना है? लिंग भेद से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हमको आज़ादी लेनी होगी। आज भी अपने देश में लिंग भेद की जाती है कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो मेरा मानना है कि वो लड़का है या लड़की है ये मायने नहीं रखता, वो महिला है वो पुरुष है ये मायने नहीं रखता। हम इस देश के नागरिक हैं और जितना पुरुष नागरिक हैं उतना ही जो है महिला भी नागरिक हैं। इसलिए हमें अपने मन मस्तिष्क से ये बात निकालनी होगी कि ये महिला है और ये पुरुष है। इसलिए हमें लिंग भेद से भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी हमें आज़ादी लेना होगा। उसके साथ ही साथ आज पूरे भारत में आप देखते होंगे कि बहुत से जगहों पे जातीय हिंसा होती है और हम सभी मानव होते हुए भी अपने मस्तिष्क में जातीयता को इस तरह से भरे हुए हैं, इस तरह से उसके बारे में सोचते हैं कि अपने बराबर का नागरिक ही जो आपके साथ है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ चल रहा है, लेकिन हम अपने दिमाग में अपने जाति को लेकर के ऊंच या नीच की भावना रखते हैं। हम जो है अनटचबिलिटी की भावना रखते हैं कि हम अछूत हैं, हम सछूत हैं, हम बड़े हैं वह छोटे हैं। तो साथियों, अपने दिमाग से इस जातीयता की भावना को भी निकालना होगा, अर्थात हमें जातीयता से भी आज़ादी लेने की ज़रूरत है। और ये आज़ादी कैसे मिलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ विचारों से होगा। ये विचार है, हम अपने दिमाग में इस गुलामी को पाले रखे हुए हैं। हम उस जातीयता के गुलाम हैं, हम उस दहेज के गुलाम हैं, हम उस लिंग भेद के गुलाम हैं और वो गुलामी अपने दिमाग में रखे हुए हैं। इसलिए हमें उस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद से साथियों, धार्मिक कट्टरता का उद्भव कहाँ होता है? धार्मिक कट्टरता का उद्भव हमारे दिमाग में होता है, हमारे विचार में होता है और हम धार्मिक कट्टरता को लेकर के ऐसे काम कर जाते हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक साबित होती है। तो हमें उस धार्मिक कट्टरता को बाहर निकालना होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि इस पूरे भारत में बहुत से जातीय और धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसमें नफरत घोल करके, जैसे कि एक गमले में तरह तरह के फूल लगे हों और उन फूलों को देख करके जो खूबसूरती बढ़ती है और वह खूबसूरती जो है सफ़ेद, लाल, हरे, पीले, नीले जो फूल होते हैं वह एक दूसरे से मिल करके वो खूबसूरती को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसकी जड़ों में, उनके बीच में जो है कांटे बोने का काम करते हैं। तो साथियों, हमें जो है उस धार्मिक कट्टरता से हमें आज़ादी लेने की ज़रूरत है और हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक मिलजुल करके एक साथ कैसे रहे। तो हमें इस मानसिक जो धार्मिक कट्टरता है इससे भी हमें आज़ादी लेनी होगी और साथ ही साथ एक साथ मिलजुल करके इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है इसके बारे में हमें सोचना होगा। उसके बाद से आज जानते हैं कि ऐसे बहुत से युवा लोग, पुरुष महिला, जो नशा के आदी हैं, नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं। आप हॉस्पिटलों में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से लोग जो है धूम्रपान करने की वजह से बीमार हैं और अपना जान दे देते हैं, अपने जान को खो देते हैं। और धूम्रपान करने के लिए वह जघन्य अपराध भी कर देते हैं, चोरी भी कर देते हैं, अपने घर की जो संपत्ति होती है उसे बेच देते हैं, अपने घर के अपने माँ बाप, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए जो वह मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसको धूम्रपान के लिए खर्च कर देते हैं। तो साथियों, हमें धूम्रपान से भी आज़ादी लेने की ज़रूरत है। आज हमें जिस तरह से पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है, तो इस स्वच्छता का मतलब सिर्फ ज़मीन पे फैली हुई, धरती पे फैली हुई गंदगी से नहीं है। हमें उस स्वच्छता, अपने दिमाग में जो गंदगी भरी है उससे भी हमें स्वच्छ होने की ज़रूरत है। इसके बाद से पाखंडवाद आज अपने देश में
जिस तरह से पाखंडवाद है, हम वैज्ञानिकता दृष्टिकोण को छोड़ करके हम पाखंडवाद की जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अवरोधक उत्पन्न करेगा। तो हमें पाखंडवाद को छोड़ करके हमें तर्क की तरफ, हमें विज्ञान की तरफ हमें बढ़ना होगा। तब जा करके अपना देश जो है पूरे विश्व में सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण होगा। तो प्यारे साथियों, आपने इस आज़ादी के साथ ही साथ हमें जो चीज़ आपके सामने रखा है, जिन घटनाओं को आपके सामने जिक्र किया है, उससे हमें आज़ादी लेने की ज़रूरत है। और वह आज़ादी शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच से मिलेगा, एक अच्छे लक्ष्य से मिलेगा। और जिस दिन हम इस समस्त घटनाओं से आज़ाद हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये भारत की जो स्वतंत्रता है, उसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगी, बहुत ही बढ़ जाएगी। एक बार आप कल्पना करके देखिए कि जिस दिन हम दहेज से, लिंग भेद से, जातीयता से, धार्मिक कट्टरता से, पाखंडवाद से, धूम्रपान से, अमीरी गरीबी से, गोरे काले से हम आज़ाद हो जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि जिस खुशनुमा माहौल में आप रह रहे हैं, जिस आज़ादी की, स्वतंत्रता की इस खूबसूरत हवाओं में जो आप सांस ले रहे हैं, आप देखेंगे कि उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और आप इन चीज़ों से जब बाहर निकल करके सोचेंगे, तो आप बहुत जल्दी, जिस तरह से सरकार विकसित राष्ट्र बनाने की जो शपथ दे रही है इस भारत के नागरिकों को, तो जब इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, तो अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने देश को तकनीकी में कैसे आगे बढ़ाना है, अपने देश को समृद्ध कैसे बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में भटके रहेंगे, तो यह जिस लक्ष्यों को हम पार करना चाहते हैं, जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हमें समय लगेगा। तो प्यारे नागरिकों, इस भारत की आज महान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको ये प्रण लेना होगा कि इस स्वतंत्रता के साथ ही साथ हमें अपनी मानसिक जो स्वतंत्रता है, जिससे आज भी हम विचारों से जो गुलाम बने हुए हैं, इस गुलामी से आज़ादी कैसे लेना होगा। तो मैं विजय कुमार भारती इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे पुनः एक बार यह अपेक्षा करूंगा कि आप सभी जो है इन घटनाओं से, इन बातों से भी आज़ादी लेंगे। और साथ ही साथ उन समस्त महापुरुषों को मैं पुनः नमन करता हूं कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की, अपनी जान की, अपनी खुशियों की आहुति दे दी, बलिदानी दे दी। उन महापुरुषों के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूं। और सशक्त नमन करने के साथ साथ आपसे अपील करता हूं कि मैं जो बातें आपके सामने रखी है, इस पर आप विचार करेंगे, आप इस पर सोचेंगे, और इससे आज़ादी लेना आपका काम है। और आप सोचेंगे, आप समझेंगे, तर्क करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप इस आज़ाद मुल्क में इन समस्त विचारों से भी आज़ाद हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।